25 फरवरी 2023 शनिवार का दिन। आज प्रातःकाल जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ करता हूँ, उस समय भीतर से आवाज़ है गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है। आज शनिवार का दिन है, कोई न कोई नया कार्य है अपने जीवन में अवश्य ही करना प्रारंभ कर देना चाहिए। शनिवार के दिन जो भी तुम कार्य प्रारंभ करेगा वह तुम्हारे लिए आगे जाकर साधना की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला बन जाएगा। मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ। धीरे धीरे अपने आप ही अंतःकरण में एक नई भावना का उभार आना प्रारंभ हो जाता है। अब साधना को और ज़्यादा किस तरह से गतिशीलता के साथ मजबूती प्रदान की जाए, इसके ऊपर गंभीरता के साथ चिंतन है, यह भी करना प्रारंभ कर देना चाहिए। पिछले 48 वर्षों के अनुभव है, उन अनुभवों को भी एक बार सिंहावलोकन करके देख लेना चाहिए। इन 48 वर्षों के अंदर साधना की दृष्टि से आज तक मैंने अपने जीवन में क्या खोया है और क्या पाया है। जो लक्ष्य मैंने अपने जीवन में 48 वर्ष पहले निर्धारित किया था, वह लक्ष्य कहीं मेरे को मंजिल से भटका तो नहीं रहा है। यदि कहीं भटकाहट नज़र आ रही है तो वहाँ से अपने जीवन को नया मोड़ देकर अब अपने आप को साधना की महान भूमिका की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर दो। और क्या कर रही हैं, क्या सोच रही हैं, इसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करना हूँ, मेरे को भविष्य में क्या करना है, यह अवश्य ही चिंतन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। पूरी ध्यान अवस्था के अंदर यही भावना मन के अंदर अपने आप ही आनी प्रारंभ हो जाती है। जब स्वाध्याय के क्षेत्र में आगे बढ़ता हूँ, भगवान महावीर का वह सूक्त मेरे कानों के अंदर टकराना प्रारंभ कर देता है। विहारचर्या ईषणम पसत्था। जो साधक परिभ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है, उस साधक को साधना की दृष्टि से अपने आप ही नए नए अनुभव है यह होने प्रारंभ हो जाती हैं। मंत्र शक्ति की जागरणा प्रारंभ होती है। प्रतिक्रमण करने के पश्चात जब मैं अपने नियत स्थान पर आकर अपने स्थान को प्रतिष्ठित करना प्रारंभ कर देता हूँ, मन में विचार करना प्रारंभ कर देता हूँ। आज शनिवार है, कोई न कोई शुभ संकेत है साधना की दृष्टि से अवश्य ही प्राप्त होना चाहिए। उसी समय उड़ीसा प्रदेश में एक भक्त है, उसका फ़ोन है, वह आता है और निवेदन करता है, मैं आंध्र प्रदेश में चलकर उड़ीसा आ गया हूँ। अब मेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपनी यात्रा है वह प्रारंभ कर दी है। मेरा लक्ष्य है अब मैं आपके लिए साधना का एक ऐसे कक्ष का निर्माण कराऊं जो कार्य गुरु साधना केंद्र के रूप में आपके लिए ही रहे। वह स्थान आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए साधना की तीर्थ भूमि बन जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ विराज कर साधना कराएं और भी जहाँ मर्जी हो वहाँ आप परिभ्रमण कराएं, घूमें फिरें, अनुभव ग्रहण करें, पर उस स्थान को आप अपना मुख्य केंद्र बिंदु बना लें। इसलिए मैं आंध्र प्रदेश में चलकर आया हूँ और आज मेरा एक साथी है, वह बहुत ही अच्छा जानकार है, वास्तुशास्त्री है, उसको मैंने टाइम दिया है। मैं लगभग 2-3 बजे के आसपास उस अपने 52 गजा बालाजी धाम के प्रांगण में पहुंचूंगा और वहां पर मैं आपको वीडियोग्राफी के माध्यम से वह स्थान बताऊंगा जहां पर मेरे तरफ से मेरे को उस कक्ष का निर्माण करवाना है। जब
ये बात होती है और सायंकाल का समय आता है, पर अचानक राजस्थान के अंदर कुछ जिलों के अंदर नेटबंदी होने के कारण वह साक्षात्कार है नहीं हो सकता है। फिर भी उसने मेहनत की, अपने साथी को ले गया। राज ने बहुत ही सूक्ष्मता के साथ उस स्थान का निरीक्षण किया जहाँ पर बालाजी की प्रतिमा प्रतिष्ठित होनी है। ठीक उसके पास के अंदर ही गुरु साधना केंद्र का निर्माण का उसने दिशा निर्देश प्रदान किया। उस समय का वीडियोग्राफी पूरी कर ली जाती है। जब सारे संवाद समाप्त हो जाते हैं उसके पश्चात वापस फ़ोन आता है और वह सारी वस्तु चीज़ का निवेदन करना प्रस्तुत कर देता है। ये भी कह देता है मैंने वीडियो भेज दिया है, जब नेट प्रारंभ हो जाए आप एक बार उसका निरीक्षण है अवश्य ही करवा लें। अब भी आपको कोई दिशा निर्देश प्रदान करना हो तो उस हिसाब से अपना कार्य आगे बढ़ सकता है। जब वास्तुशास्त्री राज से बात होती है उसने कहा बस आपके लिए साधना का जो स्थान मैंने चयन किया है वह सर्वोत्तम स्थान रहेगा। जब भी आप यहाँ विराजोगे ये आपके साधना का केंद्र बिंदु बन जाएगा। यहाँ से ऊर्जा लेकर आप पूरे देश के अंदर कहीं पर भी पद यात्रा, वाहन यात्रा, वायु यात्रा करोगे, वहाँ पर भी आपके साधना के अंदर और ज़्यादा आपको ऊर्जा का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। उसने एक एक चीज़ को विस्तार सहित मेरे को बताया। वास्तुशास्त्र के अनुसार अमुक चीज़ मैं यहाँ रख रहा हूँ, अमुक चीज़ यहाँ रख रहा हूँ। उसका सारा का सारा वह आंकलन जब मैंने सुनना प्रारंभ किया और मन में विचार किया, वास्तव में ही इसने अपने दिमाग बुद्धि कौशलता का परिचय दिया है। मेरा मन आश्वस्त और विश्वस्त होना प्रारंभ हो जाता है। शनिवार का दिन प्रातःकाल जो मेरे को एक संकेत मिल रहा था वह संकेत यथार्थ के रूप में परिवर्तित होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। सायंकाल के समय ही उड़ीसा प्रदेश के दो भक्त हैं, बहुत लंबी यात्रा परिसंपन्न करके पहुंचते हैं। उनको प्रातःकाल 4 बजे आगरा पहुंचना था, पर वह ट्रेन पहुंचती है 7 बजे। 3 घंटा वहां पर उनको रुकना पड़ता है। 10 बजे बस मिलती है और शाम को 6 बजे तक हमारे पास में पहुंचते हैं। फिर भी उनके मन में संतोष की अनुभूति थी, चलो कम से कम हम हमारी भावनाओं को साकार रूप प्रदान कर चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनेकों अनुभव है वह मेरे साथ में आत्मसात किए। मेरे अनुभव मैंने उनको बताया और भविष्य की साधना की दृष्टि से 52 गजा बालाजी धाम के अंदर जो कक्ष का निर्माण किया जाएगा उसके बारे में भी उनको अवगति प्रदान की। उन्होंने भी देखा, बहुत अच्छे सुझाव दिए और 9 बजे यहाँ से मंगल पाठ सुनकर उनको दिल्ली की तरफ प्रस्थान करना ही था। पर उनके मन में संतोष था, चलो हमारे को 3 घंटा ही सेवा करने का अवसर मिला, पर हमारे मन की इच्छा है वह पूरी हो गई है। अब यात्रा पर जा रही है, मंगल पाठ का श्रवण कराएं। मैंने कहा कोई चिंता नहीं करना, शनिवार है, मंगल पाठ तुम्हारे लिए अवश्य ही मंगलकारी बनकर रहेगा। शनिवार का दिन मेरे जीवन के लिए भी मेरे को कोई न कोई अच्छा नया दिशा दर्शन है वह प्रदान करने वाला बन जाता है। इसलिए जब भी शनिवार आता है मेरे भीतर के अंदर मैं अपने आप एक नई ऊर्जा का एहसास करना प्रारंभ कर देता हूँ। वही ऊर्जा मेरे को अनेकों प्रकार के और ज़्यादा अनुभव है उनके साथ के अंदर आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती है। मेरे अनुभव मेरी साधना के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले बन जाते हैं। प्रतिदिन कोई न कोई नया अनुभव है वह मेरे को नई प्रेरणा प्रदान करने वाला भी बन जाता है। इसलिए मेरा प्रत्येक दिन है अनुभवों से अपने आप ही मेरे को
अनुभूत करना प्रारंभ कर देता है। यही मेरे को आगे बढ़ाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले बन जाते हैं। मेरे अनुभव मेरे जीवन को सार्थक दिशा भी प्रदान करने वाले नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। आचार्य भूपेंद्र।